बुधवार को देर शाम देर रात तक एक मीटिंग हुई प्रधानमंत्री आवास में। नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष समेत पार्टी के बड़े गणमान्य नेता मौजूद थे और ये मीटिंग करीब 2.5 से 3 घंटे तक चली है। यदा कदा ही ऐसे मौके आते हैं जब प्रधानमंत्री आवास में 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंगें होती हैं। क्या कुछ हुआ है इस मीटिंग में, क्योंकि जल्द ही संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके अलावा उसमें कई बिल आने, इसके अलावा कई पार्टियों से आए हुए सांसद भी हैं। आखिरकार क्या रणनीति बनी है, इसको लेकर के मेरे साथ हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री आवास में इतनी लंबी बैठक हुई है, यदा कदा ही ऐसे मौके आते हैं जब इतनी लंबी बैठकें होती हैं। क्या कुछ हुआ है कल की मीटिंग में, क्या प्लानिंग चल रही है सरकार की, अंदर खाने क्या चल रहा है इस समय? देखिए, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। कल प्रधानमंत्री घर पर मीटिंग हुई है, लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें बड़े बीजेपी के तमाम लीडरशिप थी, वो मौजूद थी। उससे पहले हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ मीटिंग करते हैं, फिर नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं। तो लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। चूँकि विधानसभा माफ़ कीजिएगा, संसद का जो है सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र। कुछ बिल पास कराने हैं। पिछली बार बीजेपी उसमें चूक गई थी, जिसमें सबसे बड़ा परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल और कई ऐसे संशोधन बिल हैं जिनको पास कराना है, क्योंकि नंबर गेम का सारा खेल है। और सुखभागट इस बात की भी है कि बदलाव पार्टी के अंदर हो सकते हैं, मतलब कैबिनेट में बदलाव हो सकते हैं। उनको लेकर भी चर्चा बहुत तेज है, काफ़ी समय से चली आ रही हैं। तो ये कुछ ऐसी घटनाक्रम हैं जो लगातार ये इस बात की एक उत्सुकता बढ़ा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर। एक और जहां ये बात सामने आती है कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। यूपी में फेरबदल हो चुका है, हमने देखा कि नया वहां पे जो है इस स्टेट की जो टीम, वहाँ इलेक्शन है इसलिए वहाँ पर टीम में जो है बदलाव हुआ है। कि कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट जो मोदी की कैबिनेट है, क्या उसको लेकर के कोई चर्चा हुई है इस पूरी बैठक में, कोई मीटिंग में, उसमें पूरे में? बिल्कुल चर्चा हुई है। जो कि आप देखेंगे कुलदीप की पिछले कुछ समय से कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड पीएम तक सही नहीं जा रही है, जिसमें धर्म त्राण का नाम सबसे ऊपर है, हरदीप पुरी का नाम ऊपर है, और भी कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इनमें कुछ बदलाव हो सकता है। बदलाव कब होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बात सुनते आ रहे हैं हम लोग कि जल्द ही बीजेपी के कैबिनेट में वो रीशफल होगा। अभी तक लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आई हैं। लेकिन हाँ, अब जब जिस तरीके से लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्योंकि पीएम खुद इन्वॉल्व इसमें हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा तेज हो गई है। क्या ये मीटिंगें जो आने वाले मानसून सत्र है उसको लेकर की जा रही हैं, या कुछ कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है? क्योंकि जो कल मीटिंग हुई है उसमें पीएम थे, अमित शाह थे, नितिन नवीन थे, राष्ट्रीय महासचिव इनके संगठन के बीएल संतोष वो मौजूद थे। तो अपने आप में जो ऊपर की टॉप लीडरशिप है वो मीटिंग हुई है। तो कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं कि मानसून सत्र को लेकर किस तरीके से नंबर गेम बनाना है, उसको लेकर चर्चा हुई हो सकती है। पार्टी के अंदर क्या कुछ बदलाव करना है टीम में नितिन नवीन की, उसको लेकर चर्चा ज़रूर हुई होगी। साथ ही साथ कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में क्या कुछ फेरबदल होने हैं, उसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि जानकारी अंदर से कुछ निकल कर आई नहीं है, लेकिन कयासों का बाजार बहुत गर्म है। मीडिया के गलियारों, सत्ता के गलियारों में चर्चा अक्सर सुनी जाती है। किस चीज़ की चर्चा है मीडिया के गलियारों में, किस चीज़ की चर्चा? क्योंकि यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या कैबिनेट को लेकर के या पार्टी के अंदर कुछ बदलाव होने वाले हैं, या जो संसद सत्र को लेकर के, क्योंकि तमाम नेता आ चुके हैं, तमाम पार्टियों से लोगों को तोड़ करके लाया जा चुका है। सुखबुगाहट शरद पवार की पार्टी को लेकर के भी है कि वो इस सत्र में कुछ बिलों का समर्थन करने वाली है, इस बात की महाराष्ट्र से भी खबर आ रही है। तो अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि मीडिया में किस तरह की सुगबुगाहट है, क्योंकि पार्टी के अंदर या प्रधानमंत्री ऐसे जहां पर मीटिंगें होती हैं वहां से कुछ ऑफिशियल तौर पर बताया नहीं जाता, लेकिन चर्चाएं किस बात की हैं? चर्चाएं खास तौर पर चर्चाएं कैबिनेट रीशफलिंग की भी हैं, चर्चाएं बिल किस तरीके से पास कराए जाएंगे उसकी भी है, कि कैसे नंबर गेम जुटाया जाएगा। आपने शरद पवार का जिक्र किया है। हमने कुछ टाइम पहले ही एक ऑपरेशन तुतारी की बात की थी, आपको याद होगा। उसमें कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि ऑपरेशन टाइगर लोटस के बाद महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट के तमाम सांसद थे वो उनके पास आए हैं। तो अब नया तुतारी ऑपरेशन बीजेपी ने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें एनसीपी शरद पवार का जो गुट है, जिसमें 8 सांसद हैं, 8 या 9 सांसद हैं, वो इनके पास आएंगे। 8 सांसद लोकसभा में है, 1 राज्यसभा में है, वो इनके पक्ष में आएंगे, वोट करेंगे। अब कल ही हमने सुना है कि सुप्रिया सिंह, जो उनकी बेटी हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने भी एक इंडिकेशन दिया है कि हाँ, अगर बिल ऐसा आता है तो हम उसका विरोध शायद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन उन्होंने दे दिया है कि आने वाले टाइम में एनसीपी शरद पवार भी बीजेपी खेमे में शामिल होगी, एनडीए में शामिल होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मतलब वो जो तुतारी था, वो ऑपरेशन तुतारी बदल करके ऑपरेशन, मतलब शरद पवार ने खुद कमान संभाल ली कि कैसे मुझे डील करनी है ताकि पार्टी ना टूटे और पार्टी में कोई डैमेज ना हो। क्या इस तरह की? बिल्कुल। देखिए, शरद पवार बहुत मंझे हुए नेता हैं, अब से राजनीति नहीं कर रहे हैं, करीब 60-70 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं भली बात कि कैसे, कहाँ से फ़ायदा लेना है और कैसे पार्टी को चलाना है, किस तरीके से चीज़ें सेट करनी है, वो खूबी जानते हैं। और वो समझ चुके हैं कि अगर राजनीति में लंबे दौर तक आगे चलना है
तो कहीं ना कहीं इस वक्त एनडीए ही एक ऐसा खेमा है जिसके सहारे आगे अपनी दुकान चलाई जा सकती है, अपनी कमान अपनी जो पार्टी की रफ्तार है बढ़ा बना के रख सकते हैं। लेकिन लौट के आते हैं मीटिंग पे। मीटिंग में मुझे ये बताइए कि मीटिंग में कैबिनेट की बात तो हो गई, ये कैबिनेट की जो चर्चाएं हो रही हैं, कैबिनेट विस्तार को लेकर के क्या चर्चाएं, क्या जल्दी होने वाला है या इस मानसून सत्र के बीच में होने वाला है या उसके बाद अभी टल सकता है, मतलब अभी इंतजार होना पड़ेगा? देखिए किस दिन होगा ये तो ना मैं बता सकता हूँ ना कोई। चर्चा किस बात की है? चर्चा इस बात की है, पहले या उसके बाद? नहीं पहले ही हो सकता है, जहाँ तक उम्मीद है पहले ही ये हो सकता है, क्योंकि 20 तारीख से सत्र शुरू होना है और आज 15 तारीख में, आज 16 तारीख में आज हम खड़े हैं, तो हो सकता है कि वो खबर कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए। क्योंकि देखिए पीएम मोदी के अलावा और अमित शाह के अलावा या फिर कहें राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो बीएल संतोष है, उनके अलावा किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, किसकी कुर्सी बचने वाली है, किसकी कुर्सी जाने वाली है। तो ये सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर तय है कि चर्चाएं बहुत हो रही हैं इस वक्त मंत्रालय के फेरबदल को लेकर, क्योंकि कई ऐसे, जैसे मैंने जिक्र किया, कई मंत्रालय ऐसे हैं जो सवालों के घेर में खड़े हुए कामकाज को लेकर भी। हमने देखा कि आपको याद होगा कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से भूपेंद्र यादव के 4 जो करीबी स्टाफ था, जो मतलब निजी स्टाफ था, हटाया गया है। तो संकेत दे दिया गया था कि आप शायद यहाँ से अब पता अनसेफ जोन में जा चुके हैं। अनसेफ जोन में जा चुके हैं। इसी तरीके से नितिन गडकरी एथनॉल को लेकर बहुत घिरे हुए हैं, हाईवेज को लेकर कई सारी चर्चाएं होने की, वो भी एलिमिनेटर्स में हैं। बिल्कुल रडार पे है कहीं ना कहीं। धर्मेंद्र प्रधान की हम बात कर ही रहे हैं, हरदीप पुरी की हम बात कर ही रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, केंद्र में हैं। लेकिन क्या वो बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन हाँ, सुखबुगाहट ज़रूर है इस बात की कि मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कुलदीप, क्योंकि जब मानसून सत्र आने वाला है तो बीजेपी कई सारे बिल दोबारा से लेकर आएगी। चर्चा इस बात की भी है कि जो परिसीमन बिल पिछली बार ये लेकर आए थे, महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे, जिस तरह से ध्वस्त हो गया था, नंबर स्कीम से बीजेपी हार गई थी। अब चूंकि बीजेपी दोबारा से उन बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है, दोबारा से सदन में लेकर आया जाएगा, क्योंकि अब नंबर गेम उनके पक्ष में कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सांसद, चाहे टीएमसी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, एनसीपी के हों या किसी भी छोटे मोटे दल के हों, वो सब बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि बीजेपी दोबारा से उन बिलों को इंट्रोड्यूस करेगी और इस सत्र में वो शायद पास भी करा ले, ताकि आने वाले टाइम में बीजेपी को जो एक लंबी राजनीति का उन्होंने सोचा हुआ है कि सीटें बढ़ाकर जीत का जो फार्मूला है वो कायम कर लिया जाए। जो कि कांग्रेस इस बात का लगातार विरोध इसी बात का कर रही है कि बीजेपी सिर्फ अपने हिसाब से सीटें बढ़ाना चाहती है। अच्छा, कांग्रेस का जिक्र है, कांग्रेस की भी आज एक मीटिंग चल रही है सोनिया गांधी के आवास पर। वहाँ पर राहुल गांधी समेत तमाम पार्टी के महासचिव जो हैं वो लोग मौजूद हैं। वहाँ क्या रणनीति चल रही, कांग्रेस का खेमा किस तरह से तैयार हो रहा है? क्योंकि ये बड़े घटनाक्रम है कि रात में पीएम मोदी के साथ में तमाम नेता बैठ करके उनके आवास पर डिस्कशन करते हैं, 2.5-3 घंटा चलता है। और कांग्रेस में इधर एक तैयारी चल रही, क्या इधर क्या चल रहा है? देखिए कांग्रेस, आपको बताऊँ कि पिछली बार जब के सत्र में बिल लेकर आए गए थे, कांग्रेस ने ही उस वक्त कमान संभाली थी कि जो विपक्षी दल है उनको एकजुट किया था और लामबंद करने का प्रयास किया था कि बिल ये पास ना हो पाए। लेकिन उसके बाद से अगर अब तक की घटनाक्रम देखें तो बहुत सारे सांसद जा चुके हैं जो विपक्षी खेमे के थे, चाहे शिंदे गुट की, चाहे एनसीपी की बात कर लें, हम टीएमसी की बात करें, क्योंकि टीएमसी के सारे सांसद उस वक्त उनके साथ थे, उन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग की थी। लेकिन इस बार वो वोटिंग बीजेपी के साथ मिलकर करेंगे। कैसे नंबर गेम को साधा जाए वो इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि कांग्रेस के अंदर की मीटिंग हुई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जयराम रमेश थे, सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी थी, मनीष तिवारी थे और बहुत सारे सीनियर लीडरशिप कांग्रेस की मौजूद रही है। चर्चा इस बात की हुई है कि आगे किस तरीके से हमको पार्लियामेंट में इन सब का नंबर गेम कैसे जुटाने हैं, तो वो सब लेकर चीज़ें चर्चाएं हुई हैं। साथ ही साथ विपक्ष को किस तरीके से लेकर आया जाए, क्योंकि देखिए अब उनके लिए आसान रहने वाला है नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव भले ही साथ नज़र आ रहे हैं और भी साउथ की पार्टियों के बहुत सारे जो दल हैं वो साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन नंबर गेम का पूरा खेल है, नंबर किस तरह जुटाए जाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम देखें कि आज जैसे कांग्रेस की मीटिंग हुई है, कुछ ही इसी सत्र से पहले जो इनकी विपक्ष की जो सारी पार्टियाँ हैं उनकी एक बैठक हो और गेम किस तरीके से संसद में देखा जाएगा कि नंबर गेम किस तरह से जुटाए जाएंगे वो हो। क्योंकि देखिए संसद स्पीकर की तरफ से भी एक ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग यहाँ पर बुलाई जाएगी, तो उसमें सारे दल शामिल होते हैं। हमने आज ही सुना, अभी मैं आपको तो जयराम रमेश का बयान आया है, कह रहे कि वो मीटिंग तो सिर्फ एक नाम की होती है। सर्वदलीय बैठक की बात करें जो 19 तारीख को होने वाली, बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं उनका साफ कहना है कि वो सर्वदलीय बैठक सिर्फ नाम की बैठक होती है, बुलाई जरूर जाती है, लेकिन मनमानी फॉर्मेलिटी है, मनमानी जो सत्ता सरकार को करना होता है वो करती है। तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है इस वक्त।
क्या खिचड़ी पक रही है किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि चर्चाएं बहुत सारी हैं फेरबदल को लेकर, चर्चाएं बहुत सारी हैं कि नंबर गेम कैसे जुटाए जाएंगे उनको लेकर, चर्चा इस बात की भी है कि क्या जो बिल दोबारा से इंट्रोड्यूस होंगे उनको बीजेपी पास किस तरह कराएगी उसको लेकर भी है। तो बहुत सारी अटकलों का बाजार गर्म है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इन सब में अपने आप को आगे करके लेकर जाना चाहती है ताकि जो आगे की राह है वो उनके लिए आसान हो सके। तो कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री की बैठक करीब 2.5-3 घंटे चली है, अब कांग्रेस की भी चल रही है और इस बार का जो मानसून सत्र है उसमें पिछली बार बजट और शीतकालीन वाले से ज़्यादा गर्मी इस बार देखी जा सकती है, क्योंकि कुछ नए बिलों को इंट्रोड्यूस करना है और कुछ पुराने वालों को भी इस बार सेटल करना है। हमारी नज़र इन तमाम बिलों को लेकर के और कैबिनेट के रिशफल तक में बनी रहेगी। फिलहाल आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।